दोस्तों, एक लड़का उत्तर प्रदेश से दुबई कमाने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है। वो लड़की भला की खूबसूरत होती है और लड़का भी काफ़ी सुंदर होता है। वो एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें मोहब्बत हो जाती है। अब साथियों, वो दोनों हमेशा डरे रहते हैं दुबई के सख्त कानून की वजह से, और वो एक दूसरे से दूर दूर भागते रहते हैं कि कोई उन्हें देख ना ले। साथियों, कहते हैं कि प्यार पे किसी का बंदिश नहीं होता है, कोई प्यार करने वालों को रोक नहीं सकता है, कोई जुदा नहीं कर सकता है। तो उन दोनों को बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, एक दूसरे से बेखौफ मोहब्बत करने लगते हैं। कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, यही वो करते हैं। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा कि प्यार ना करियो परदेसी से, नैना रोए रोए मर जाएं। और वो लड़की का भी वही हाल होता है। साथियों, इधर लड़के का जो है घर आने का टाइम हो जाता है, उसका वीज़ा पासपोर्ट ख़त्म हो जाता है और वो इंडिया वापस चला आता है। अब वो लड़की परेशान रहती है। और एक गाना आपने और सुना होगा कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। साथियों, वो लड़की क्या करती है, अपनी छोटी बहन के साथ में दुबई से इंडिया का टिकट कराती है और इंडिया चली आती है। और ढूंढते 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 वो उस लड़की के गांव। साथियों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप सुनेंगे इस कहानी को तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। आखिरकार उस लड़की के साथ में इंडिया में क्या होता है और क्यों होता है ऐसा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप वीडियो में पहली बार है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव मौर्य और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। साथियों, एक कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से। बस्ती ज़िले में एक गांव लगता है रामनगर। रामनगर का एक लड़का होता है राजकुमार। राजकुमार अपने गांव से दुबई कमाने जाता है कुकिंग के काम के लिए। कुकिंग का काम बोले तो खाना बनाने के लिए। और साथियों, जहां उसकी ड्यूटी लगती है वहाँ एक लड़की भी काम करती है और वो काफ़ी सुंदर होती है। और इधर राजकुमार भी देखने में स्मार्ट होता है, अच्छा लगता है। तो वो एक दूसरे को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब साथियों, वो चाहने तो लगते हैं लेकिन उन्हें एक डर सताता है कि दुबई का कानून जो है बहुत सख्त होता है। आपने भी सुना होगा कि अगर वो कोई वहाँ चोरी करे तो हाथ काट लिए जाते हैं। अगर कोई किसी को मार दे तो उसको बदले मार दिया जाता है। या कोई प्रेमी जोड़े कोई अनैतिक कार्य करते पकड़े जाएं तो उनको पत्थर मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो ये डर हमेशा सताता है। खासकर दोस्तों, राजकुमार को सबसे ज़्यादा डर सता रहा था क्योंकि बचपन से वो सुनता आ रहा था कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं जैसे दुबई, कतर, सऊदी अरबिया या जो भी मुस्लिम कंट्री होती हैं, उनका कानून बहुत ज़्यादा सख्त होता है। अगर वहाँ कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते पकड़े गए तो मौत की सज़ा होगी। तो वो इसीलिए उस लड़की से दूर भागता रहता है। पर साथियों, जैसे 2, 4, 6 दिन गुजरते हैं, पर कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या, और वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर अभी इजहार नहीं किया है। वो जब भी किचन में जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर डरते हैं कि कोई उन्हें देख ना ले, कोई कैमरा तो नहीं छिपाए या कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है। ये सब डर उन्हें हमेशा सताता रहता है। लेकिन साथियों, जब वो किचन में होते हैं तो राजकुमार जो है कभी लड़की को 1 उंगली से टच करता था, कभी 2 उंगली से, पर लड़की कुछ नहीं कह रही थी। तो क्या करता है, एक दिन वो उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही लड़की का हाथ पकड़ता है तो लड़की उसे अपने गले से लगा लेती है, सीने से लगा लेती है, और वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं, बेखौफ मोहब्बत करने लगते हैं और एक दूसरे को जान से ज़्यादा चाहने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को एक ही डर सताता है कि कोई देख ना ले और कोई पकड़ ना ले। साथियों, इसीलिए वो अपनी मोहब्बत को धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इस बीच में उनका मन कई बार होता है काश कुछ टाइम मिलता जहां हम दोनों अकेले में बहुत सारी बातें करते, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। वो अपना मन मार कर रह जाते हैं और डर हमेशा यही सताता रहता है, पकड़े जाएंगे तो पत्थर से मारा जाएगा और वो इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। तो
क्या करते हैं वो लोग, इसका भी समाधान ढूंढ लेते हैं और वहाँ एक वकील के पास जाते हैं। डरते डरते वकील से कहते हैं कि साहब हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, तो क्या हम रह सकते हैं? तो वकील कहता है हाँ बिल्कुल, आप 20+ हैं तो आप दोनों एक साथ रह सकते हैं, और दोनों राजी से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिविंग में रह सकते हैं। अब साथियों वो लिविंग में रहते हैं और अपना जीवन अच्छे से चला रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिन रह नहीं पाते हैं। अब साथियों धीरे धीरे करके 3 साल गुजर जाती हैं और राजकुमार का घर आने का टाइम हो जाता है। क्योंकि आपने सुना होगा जब भी कोई दुबई, कतर या कहीं भी कमाने जाता है तो 3 साल का पासपोर्ट वीज़ा बनता है, इसके बाद उन्हें घर वापस आना होता है। अभी तो 2 साल का भी बनने लगा है, पर पहले ऐसा होता था। साथियों 3 साल कंप्लीट होते हैं, वो राजकुमार जो है दुबई से इंडिया चला आता है और लड़की जो है वो बहुत परेशान हो जाती है, अकेले उसका दिन नहीं कटता है। राजकुमार घर आ जाता है तो फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो जाता है और वो उस लड़की से बात भी नहीं करता है, फ़ोन भी नहीं करता है। तो लड़की सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे ना कोई कॉल आ रहा है, ना कभी राजकुमार ने याद किया है। तो वो सोचती है कि उसे इंडिया जाना चाहिए और दुबई से लखनऊ का टिकट बुक कराती है और एक दिन वो लखनऊ चली आती है। साथियों लखनऊ में उतरती है, लखनऊ से एक कैब करती है, कैब के द्वारा वो बस्ती ज़िला जाती है और बस्ती ज़िले से रामनगर गांव जाती है। पूछते पूछते वो राजकुमार के घर पहुंच जाती है। राजकुमार और उसके परिवार वाले जब उसे देखते हैं तो एकदम दंग रह जाते हैं, आंखें फटी रह जाती हैं कि आखिर ये कैसे यहाँ आ गई। राजकुमार उसे बिठाता है, पानी वगैरह पिलाता है, कहता है कि तुम यहाँ आई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम दोनों अब कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की को एक जगह बिठा देता है और वो लड़की वहाँ बैठी रहती है और कुछ देर में देखती है कि राजकुमार के परिवार वाले राजकुमार घर में ताला लगा करके कहीं चले गए हैं और वो इंतज़ार करती है शाम तक, पर वो लोग नहीं आते हैं। साथियों इंतज़ार करने के बाद में वो परेशान हो जाती है तो वहीं पर धरने पर बैठ जाती है और गांव के लोग देखते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की, विदेशी लड़की यहाँ धरने पर बैठी है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो पूरा वाक़या बताती है। तो गांव वाले उसकी हेल्प करते हैं, खाना पीना देते हैं। तो वो कहती है कि जब तक राजकुमार मुझे मिल नहीं जाएंगे तब तक मैं खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी। धीरे धीरे करके 10 दिन हो जाते हैं। उस लड़की की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। उसे गांव के लोग एक पास के अस्पताल में एडमिट कराते हैं। अभी वो अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। फिर पास के थाने में जाकर लोग बताते हैं कि ऐसा ऐसा वाक़या है और एक लड़की है जो दुबई से आई है। तो पुलिस वहाँ आती है और पुलिस जो है उसका केस दर्ज करती है और राजकुमार और उसकी फैमिली को ढूंढने में लग जाती है। काफ़ी ढूंढती है पुलिस, पर राजकुमार और उसके परिवार वाले नहीं मिलते हैं। पर पुलिस हार नहीं मानती है, वो कहती है कि हम आपको न्याय दिला करके रहेंगे, राजकुमार और उसके परिवार वालों को ढूंढ कर रहेंगे। तो साथियों अभी तक तो वो मिले नहीं हैं और लड़की भी अभी इंडिया में ही है। अब देखते हैं कि क्या होता है, पर मैं यही कहूँगा कि राजकुमार को सद्बुद्धि दे भगवान कि एक लड़की इतनी दूर से उसके लिए चल कर आई और फिर वो इस तरह से उसको धोखा देता है और 3-4 साल वहाँ उसके साथ रहता भी है। तो इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो प्यार को जो है वो बदनाम कर देते हैं। तो साथियों आपकी क्या राय है कहानी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में दें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।